आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ साम 73 वर्स 23। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये आसाफ का संगीत है। ये आसाफ ने 73 to 83 तक संगीत लिखा है। वो लिखा है, क्या लिखा है? मैं तेरा साथ बना रहूंगा, रहता हूँ ऐसा। मीन्स ये आसा एक अच्छा लीडर है और अच्छा एक स्तुति करने वाला, परमेश्वर का आराधना करने वाला, और एक पवित्र आत्मा का परमेश्वर का वांछ है। मीन्स परमेश्वर के ऊपर प्यासा आदमी था। तो वो कहता है, वो क्या कहता है? मैं हमेशा परमेश्वर का साथ बना रहा। वो कहता है मैं बना रहूंगा, नहीं बना रहेगा। हम भी हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी, हम हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत पूछा। लेकिन आज देखो अनेक लोग सेल फोन में बना रहता है, दोस्तों के साथ बना रहता है। लेकिन आशा कहता है परमेश्वर के साथ बना रहना है मेरे लिए लाभ है, लाभ है। हम ये सेलफोन में रहना, ये दुनिया लोग का साथ रहना, दोस्तों को लोग के साथ रहना, ये सब थोड़ा दिन के लिए, उसमें हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं है। लेकिन परमेश्वर का साथ बना रहने में आसफ कहते हैं वो मेरे लिए लाभ है। वो कहता है, क्या कहता है? 73:28 पढ़ो। परंतु परमेश्वर के समीप रहना, यही मेरे लिए भला है, भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का साथ बना रहना ही मेरे लिए क्या है? भला, भला है, भला है। तो आज का सिचुएशन हम देखेंगे तो हमारे लिए भी हम परमेश्वर का साथ बना रहना है, भला है, भला है। इसके लिए दावीद ने सलोमन को कहता है, बेटा सलोमन, तुम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो वो तेरे साथ बने रहेगा। तुम उसको छोड़ देगा तो वो हमेशा के लिए तेरे को छोड़ देगा, हमेशा के लिए छोड़ देगा। 1 क्रॉनिकल में कहता है, 1 क्रॉनिकल 28:9, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको
परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हालेलुया। होशाना। दावीद वो समय है उसका बेटा सोलोमन को कहता है, तुम उसको खोज में उसका साथ रहेगा, वो तेरा साथ रहेगा, तुम उसको छोड़ देगा, तुम एक दिन छोड़ेगा, लेकिन परमेश्वर तेरे को सदा छोड़ देगा, सदा छोड़ देगा। इसके लिए आशा कहता है, मेरे को परमेश्वर के साथ बना रहने मेरे लिए लाभ है, मेरे लिए लाभ है। हम सबको हम परमेश्वर के साथ बना रहने से लाभ है, लाभ है। क्योंकि आसाफ जानता था परमेश्वर से दूर जाने में हम नाश हो सकता है। वो क्लियरली आसाफ जानता था परमेश्वर का बिना, परमेश्वर से दूर जाने में, परमेश्वर को भूल जाने में, परमेश्वर हमको भूलने में हम क्या हो जाएगा। वचन में लिखा है Psalm 73:27 पढ़ो। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। देखो, तो आसाफ वेरी क्लियरली जानता था परमेश्वर का बिना मैं तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के साथ बना रहना है मेरे लिए लाभ है, लाभ है। उसको बिना तो मेरा जिंदगी व्यर्थ है। आज देखो, अभिषेक पाए लोग भी, वचन जानता लोग भी, हम बहुत प्रार्थना करने लोग भी ये सत्य को नहीं जानता है अब परमेश्वर के साथ बना रहना है हमारे लिए लाभ है करके। ऐसा लोग तो परमेश्वर मैथ्यू में कहता है, लास्ट में इनसे लॉर्ड 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 लॉर्ड, लॉर्ड इज टेलिंग आई विल टेल यू आई डोंट नो यू। तो आपको मेरे को हम आशा करना चाहिए हम सर्वदा परमेश्वर का साथ बना रहना है हमारे लिए लाभ है, लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। इंसान का और नहीं है, हमारा बुद्धि का और नहीं है, हमारा धन दौलत का और नहीं है, हमारा क्वालिफिकेशन का और नहीं है, हमारा पैसा का और नहीं है, हमारा प्रॉपर्टी का और नहीं है, ये सब कुछ भी निरंतर नहीं है। हमारा परमेश्वर है हमारे लिए निरंतर है। इसके लिए उसका साथ बना रहना है हमारे लिए क्या है, लाभ है, लाभ है। हालेलुया। उसका साथ बना रहना मतलब क्या है, उसका इच्छा करना, उसका बात सुनना, उसका आशा पूरा करना, उसका आगे को पालन करना, उसका 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 इच्छा के अनुसार हम जीवन जीना, उसका तुम्हारा साथ बना रहेगा मतलब वो ही है। क्योंकि दो लोग एक मन में नहीं रहता है, साथ साथ चला नहीं सकता है। ये लोग देखो मरने तक परमेश्वर का साथ साथ चला। तो तुम्हारा साथ संग रहना मेरे को लाभ है मतलब क्या है, उसका बात मानना, उसका इच्छा करना, उसका आशा पूरा करना, वो क्या करने की कहते हैं वो करना, तो हम उसका साथ साथ क्या कर सकते हैं, बना रह सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होशाना। तो हम देखेंगे तो अनेक लोग क्या करना लगता है, तो परमेश्वर से दूर जाना लगता है। ये सब काम करने की नहीं होता है, उसका बात मानना कठिन है, उसका मार्ग में जाना कठिन है, उसका इच्छा करना कठिन है, वो करके परमेश्वर से दूर जाता है। कारण क्या है, वो परमेश्वर के ऊपर प्यार करके आया नहीं, परमेश्वर देते हैं आशीष के ऊपर प्रेम करके आया है। परमेश्वर काम देगा, परमेश्वर घर देगा, परमेश्वर बीवी देगा, परमेश्वर बच्चा देगा, परमेश्वर परिवार देगा, वो सोचकर आए लोग जीवन में तकलीफ आता है, संकट आता है, दुख आता है, दर्द आता है, परमेश्वर से दूर जाना लगता है। परमेश्वर के ऊपर प्रेम करके आने लोग, कितना भी संकट आने दो, कितना भी दर्द होने दो, कितना भी दुख आने दो, कभी परमेश्वर से दूर नहीं जाता है, दूर नहीं जाता है। कभी परमेश्वर को और आशीष के लिए आता है, वो आशीष रुकना लगता है, परमेश्वर को बोलना लगता है, चर्च को बोलना लगता है। परमेश्वर को ऊपर प्रेम करने लोग, वो आबुक में कहता है, आबुक 3 में परमेश्वर को ऊपर प्रेम करने लोग, वो संकट तकलीफ इतना आ सकता है, कलेक्ट तक आ सकता है,
फिर भी वो लोग परमेश्वर से, चर्च से कभी दूर नहीं जाता है। लेकिन आशीष के लिए परमेश्वर को आशा करके आया लोग, काम मिलेगा, कल मिलेगा, बीबी मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, आशा करके परमेश्वर को आया लोग। वो रुकना लगता है, आशीष रुकना लगता है, परमेश्वर से दूर जाना लगता है। लेकिन परमेश्वर को और प्रेम करके आया लोग। वचन में क्या लिखा है? आप लोग 3:17-18, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। सब देखो, वो नहीं है, वो गाया करके आता है, फिर भी वो कहता है मैं परमेश्वर का साथ कैसा रहेगा? आनंद में रहूंगा, उसका साथ एकता में, खुशी में रहूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रेम करके परमेश्वर को चुना है। परमेश्वर देते आशीष के लिए आशा करके आता है। ये ऐसा नहीं काम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, परमेश्वर से, चर्च से दूर भागना लगता है। उसमें मालूम पड़ता है परमेश्वर को पर प्रेम करके आया नहीं, परमेश्वर की आशीष को पर प्रेम करके आया है। परमेश्वर को पर हम आशीष करके आता है, कितना भी दुख आने दो, कितना भी संकट आने दो, कितना भी निंदा होने दो, अपमान होने दो, इतना खले तक और तकलीफ आने दो, फिर भी वो कहता है मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। कुछ भी लाभ दिखता नहीं है उधर, सब नुकसान हो रहा है, फिर भी वो कहता है मैं मेरे परमेश्वर का साथ मग्न करूंगा। ये सच्चा प्यार है। वो प्यार आप और मैं परमेश्वर को करने के लिए परमेश्वर आशा करता है। उसमें हमारे लिए लाभ है, उसमें दूर जाएगा तो वो कहता है वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, आसाब कहता है। इसके लिए वो कहता है मैं तो परमेश्वर का साथ बने रहूंगा, वो कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम से परमेश्वर बनाया, आदम और हव्वा को देखो, परमेश्वर कितना आशा किया वो लोग उसका साथ बने रहने के लिए, वो लोग परमेश्वर का बात मानने के लिए, आदम ईव परमेश्वर का इच्छा करने के लिए, आदम ईव पूरा मन से परमेश्वर को पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर कितना आशा किया। लेकिन वो लोग भी देखो परमेश्वर को तोड़कर शत्रु का बात सुनने लगा। उसका कारण परमेश्वर देखो आज तुम्हें बनाया इंसान को शापित करना पड़ा। इतना प्यार से, उसका इमेज से, उसका रूप से, उसका स्वास्थ्य देकर कितना प्यार से बनाया, वो मेरे साथ बने रहेगा करके, मेरा बात मानेगा, मेरे साथ साथ चलेगा। आशा से, खुशी से, विश्वास से परमेश्वर आदम हव्वा को बनाया था और उसका स्वास्थ्य दिया था। लेकिन वो लोग भी देखो, क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा सुनने में, देखने में आशा प्यार आने लगा। उसका कारण शत्रु का बात को मानकर परमेश्वर बनाया, दिया, स्वास्थ्य दिया, परमेश्वर को उन्हें शापित पाना पड़ा। तो परमेश्वर से दूर जाने में हमारे लिए कभी लाभ नहीं है, याद रखना, कभी लाभ नहीं है। वचन में देखेंगे जेनेसिस 3:17-19 पढ़ो। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे
निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। कितना बड़ा शापित इंसान के ऊपर आ गया। देखो उसका कारण पूर्ति के ऊपर शापित आने लगा। स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर उसका सात सिंहासन में बिठाने की आशा, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तू मिट्टी तो है, तू प्रूफ कर दिया। कितना प्यार से मैं तेरे को मेरे संग संग चलने के लिए बनाया था, तेरे को मेरे बात मानने के लिए मैं आज्ञा दिया तेरे को। बात साथ साथ चलने के मतलब ये परमेश्वर का बात को हम सुनना, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना, उसका मतलब है परमेश्वर का साथ में रहूंगा मतलब। लेकिन ये लोग नहीं किया तो पनाया परमेश्वर है, उनको क्या देना पड़ा, शापी देना पड़ा। तो परमेश्वर का आशा आज आपको मेरे को क्या है, हमको वापस एक बार परमेश्वर खरीदा है, आपको मेरे को परमेश्वर डबल प्राइस दिया है। He redeemed us. Yes, Lord. So आज उसका आशा आपको मेरा और क्या है, हम उसका बने रहे, उसका संग रहे, उसका इच्छा माने, उसका बात माने। दावीद देखो साउल को डर कर भागता है, एक दुष्ट को डर के भागने के टाइम कैसा वो भागता होगा। वो समय में दावीद कहता है, क्या कहता है, Psalms 57 verse 1, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे ऊपर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। विपत्ति का समय भी, तकलीफ का समय भी हम बोलना चाहिए, प्रभु आपका पंखों के नीचे मैं रहूंगा, तेरे संग रहूंगा। उपद्रव समय, बीमारी समय, दुख समय, कमीपन का समय भी तेरे संग रहने में मेरे लिए लाभ है, लाभ है। यस लॉर्ड। कितना बड़ा संकट में दावीद भागता है साउल को डर कर। वो समय भी वो कहता है, प्रभु परमेश्वर ये संकट का समय भी मैं तेरे पंखों के नीचे रहना चाहता हूँ, क्योंकि वही मेरे लिए लाभ है प्रभु। वो दावीद जानता था। तो हमारे जीवन में भी उपद्रव समय भी, अकाल का समय भी, महामारी बीमारी का समय भी हम परमेश्वर का संग रहना हमारे लिए लाभ है, लाभ है। हालेलुया। प्रभुस 30 verse 5 देखो, परमेश्वर संग रहने में क्या होता है। प्रभुस 30 verse 5, परमेश्वर का तकलीफ का समय, दुख का समय, अकाल का समय, महामारी के समय हम परमेश्वर का संग रहना मेरे लिए लाभ। हम सोचेंगे परमेश्वर उनको संभालता है, बचाता है, वो बीमारी में, महामारी में, वो दुख में, दर्द में वो बचाता है। कहता है वचन में प्रभुस 30 verse 5, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। हालेलुया। उसको ऊपर भरोसा करने लोग, उसका छाया में रहने लोग, उसका संग संग चलने लोग, वो कैसा बनकर रहता है, शील, वो बचाता है वो लोग। वो बोलकर आगे खड़ा रहता है। वो बीमारी आने दो, वो संकट आने दो, वो अकाल आने दो, वो लॉकडाउन आने दो, तेरा आगे वो खड़ा रहता है। तुम उसका संग रहने के समय याद रखना, परमेश्वर का संग रहने में हमारे लिए लाभ क्या है। तुम सोचो मत, ये सब में बचाता है वो, सब में तेरे को छुड़ाता है वो, ये सब में तेरे को काउंसलिंग देता है वो। हम परमेश्वर का संग मतलब उसका बात मानने में, उसका इच्छा करने में, वो क्या बोलता है वो सुनने में, वो सुनने में हमारा परमेश्वर हमको क्या बनकर रहता है, शील बनकर रहता है। क्योंकि आजकल देखेंगे तो कभी क्या होएगा कुछ गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है दुनिया में। लेकिन हर समय हर दिन हमारे लिए
हमारा परमेश्वर बहुत 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 चढ़ोगे, बहुत चढ़ोगे, बहुत चढ़ोगे। कभी क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर का संगम रहने के समय, उसका बात, उसका इच्छा करने के समय, वो हमारे लिए आगे खड़े रहेगा। एसेकिएल का साथ परमेश्वर कहता है, एसेकिएल 14:13 and 14, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग, ये देश का लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए, क्या मेरा और विश्वासघात करके पापी हो रहे, और मैं मेरा हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुषों हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर को विश्वासघात करके एक देश रहने दो, एक परिवार रहने दो, एक विश्वासी रहने दो। बार बार हम पाप करने के समय परमेश्वर क्या कहते हैं, मेरा हाथ उनका विरोध आएगा, उठेगा। हम विश्वासघात करने के समय, हम बार पाप करने के समय, वो एक देश रहने दो, एक परिवार रहने दो, एक विश्वासी रहने दो, परमेश्वर कहता है मेरा हाथ को उनका विरोध उठा हुआ। उठने के समय वो देश में जोब कैसा, नोवा कैसा और किस कैसा, दानियल कैसा लोग रहेगा, वो लोग बचा जाएगा। ये तीनों कैसा लोग है, परमेश्वर को मानने लोग है, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने लोग है, परमेश्वर को बात मानने लोग है, परमेश्वर को आशा को पूरा करने लोग है। पूरा देश आजकल देखो, ये देश पूरा पाप में है। उसका कारण परमेश्वर ने देश के ऊपर क्या किया है, उसका हाथ को बढ़ा किया है। कितना बड़ा नुकसान हो गया देखो ये देश के ऊपर, जगह के ऊपर, परिवार के ऊपर, विश्वासी लोग के ऊपर, कितना लोग नाश हो गया है। कारण क्या है, विश्वासघात। और बार गलती करने के समय परमेश्वर कहता है मेरा हाथ उठना पड़ा। आगे भी परमेश्वर कहता है देश में पाप बढ़ते जा रहा है, बुराई बढ़ते जा रहा है। बार मेरे लोग मेरे और विश्वासघात होने के कारण मेरा हाथ को उठाऊंगा। मेरा हाथ उठने के समय मेरा संग रहने लोग, दानियल कैसा, जोब कैसा, नोवा कैसा लोग, मैं शील बनकर खड़ा रहूंगा। ये कुछ भी अकाल रहने दो, बीमारी मारामारी रहने दो और लॉकडाउन रहने दो, छू नहीं सकता है, क्योंकि वो लोग मेरे ऊपर विश्वास करने लोग हैं। वो लोग मैं शील बनकर खड़ा रहूंगा, वो लोग बच जाएगा। लेकिन विश्वासघात लोग ये दुनिया में पाप अक्रम बढ़ने के कारण, मेरा संग नहीं रहने के कारण वो लोग क्या हो जाएगा, वो कहता है नष्ट हो जाएगा, वो कहता है। उसका कारण आज हर देश में कितना करोड़ लोग नष्ट हो गए। देखो कितना लोगों का काम नहीं, देखो कितना बड़ा मॉल बंद पड़ा है, देखो कितना नुकसान, देखो कारण क्या है, विश्वासघात करने के कारण। बना के विश्वास दिया परमेश्वर का भूलने के कारण, पृथ्वी के ऊपर पाप अक्रम बढ़ने के कारण। कहता है एसेकिएल 14:21, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। 4 दंड, 1 2 नहीं,
चार दंड क्या क्या देखो वो सब आज हो रहे क्या हमारे देश में नहीं पढ़ो अर्थात हाँ तलवार, तलवार आकार, आकार दुष्ट जंतु दुष्ट जन और मरी, मारे जिनसे मनुष्य और पशु हाँ सब उसमें से नष्ट हो। हाँ, नष्ट हो। ये चारों ये पृथ्वी के ऊपर चल हो रहे क्या नहीं अभी? इसमें कितना लोग नष्ट हो गया देखो, और कितना लोग नष्ट होने वाला देखो। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा समय वो लोग के बीच में भी ऐसा ये चार रूप का दंड ये पृथ्वी के ऊपर में भेजने के समय भी मेरा संग मेरा बात मानकर मेरा इच्छा करने लोग को मैं बनूंगा। Praise the Lord। सील बनकर खड़ा रहूंगा। परमेश्वर का संग रहना, परमेश्वर का बात मानने लो, परमेश्वर की इच्छा करने लो, कभी कुछ नहीं होएगा, याद रखना। Thank you, कभी Jesus। कुछ नहीं। Thank you, Lord। क्योंकि परमेश्वर कहता है आकाश पृथ्वी मिट जाएगा, लेकिन मेरा वचन एक भी मिटेगा नहीं। Thank you, वो Lord। कहता है। Thank you, Jesus। ऐसा दानियल कैसा, नोबा कैसा, जोब कैसा, मेरा संग मेरा बात माने लोग, मेरा इच्छा पूरा करने लोग मैं छुड़ाऊंगा, मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा। हालेलुया। अपोस्तल योहान एक रेवलेशन देख रहा है, एक देखिए वो रेवलेशन 7 में वो कहता है चार ओर आते हवा को ये स्वर्ग के दूध पकड़ कर खड़ा रहता है, ये स्वर्ग के दूध पकड़ कर खड़ा रहता है, वो हवा को छोड़ देंगे तो ये चार टाइप का बीमारी चार ओर आके क्या करेगा, लोगों को देश को नाश कर देगा। वो दूध को आज्ञा दिया है नाश करने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा लोग भी उधर है, मेरा बात मानने लोग है, मेरा इच्छा पूरा करने लोग है, मेरे ऊपर विश्वास करने लोग भी उधर है, वो लोग को मैं सील डालने तक तो हवा को छोड़ो मत। Thank you, Lord। तो ये स्वर्ग के दूध चार ओर आता है, ये नाश करने वाला दूध को पकड़ कर खड़ा रहता है, वो देश में आकर ये इसका लोगों को सील डालने के बाद वो हवा को स्वर्ग के दूध छोड़ देता है। पढ़ेंगे रेवलेशन 7:1-3, पहला 1 पढ़ो। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। 4 स्वर्गदूत चार ओर खड़ा रह के देखा, वे पृथ्वी की चारों हवाओं को चारों ओर हवा को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर कौन सा रूप से भी वो आके हवा न चले, ना समुद्र का ओर ना पृथ्वी का ओर, कौन सा रूप में भी कौन सा जगह में भी वो ये पृथ्वी के ऊपर नहीं आने के लिए चारों ओर 4 स्वर्गदूत खड़े रखे, क्या कहता है उसको पकड़ के रखा है। दूसरा वचन पढ़ो। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, वो चारों ओर पकड़ के खड़े रहते वो स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था। वो लोग क्या दिया था, पृथ्वी का आके नाश करने के लिए अधिकार दिया था। इसके लिए चारों ओर वो हवा आता है जोश से, वो अभी अंदर आएगा, देश के अंदर क्या हो जाएगा, देश को नाश कर देगा। लेकिन परमेश्वर का दूध उसको पकड़ कर खड़ा रहता है, और एक स्वर्गदूत आके कहता है ये लोग अंदर आएगा, वो लोग अथॉरिटी दिया है नाश करके आने के लिए। थोड़ा टाइम रुको, पकड़ के खड़े रहो। 3 पढ़ो। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न
वो कहता है मैं चुना लोगों को, जोब कैसा, दानियल कैसा, नोवा कैसा रहते लोगों को पर मुद्रे डालने तक ये लोग कुछ भी उनका चीज को भी नाश करने के लिए छोड़ो मत ना, छोड़ो मत, तुम लोग पकड़ के रखो। चारों ओर आते, चारों हवा मतलब नाश करने वाला, उसको इतना अथॉरिटी भी दिया है नाश करके आने के लिए, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पाप अक्रम विश्वासघात बन गया था, तो वो आता है नाश करने के लिए। लेकिन परमेश्वर 7 स्वर्गीय दूतों को चारों ओर भेजकर रुकाया है। वो कहता है उनको अथॉरिटी दिया है नाश करने के लिए, लेकिन रुको, मेरा लोग ये पृथ्वी के ऊपर है, मेरा चुना लोग है, मेरा बात मानने लोग है, मेरा इच्छा को पूरा करने लोग है, मेरा संग को चलने लोग है। वो लोग का ऊपर मैं शील डालने तक तुम लोग को छोड़ो मत। परमेश्वर का संग चलना, परमेश्वर का बात का मानना, परमेश्वर का इच्छा पूरा करना, लाभ क्या है मत समझो। अंत का समय तुम समझ जाएंगे। Yes, Lord. क्योंकि वचन सत्य है। Yes, please. अकाल नाश करने वाला, बीमारी बढ़ाना, चार हवा होश में भारत है वो, लेकिन परमेश्वर हम उसका संग रहेगा। एक दिन 2 दिन नहीं, परमेश्वर देते आशीष को प्यार करके नहीं, परमेश्वर को पर प्यार करके आने लोग, परमेश्वर का बात माने लोगों को परमेश्वर ऐसा अनेक महामारी से, बीमारी से, तकलीफ से, दुख से वो बचा कर रखेगा, वो बचा कर रखेगा। उसका शील हमारे ऊपर है, उसका मुद्रा हमारे ऊपर है। कौन सा भी बीमारी के तेरे ऊपर अधिकार नहीं है, कौन सा भी महामारी के ऊपर तेरे ऊपर अधिकार अथॉरिटी नहीं है। परमेश्वर का बात को छोड़ तोड़कर वो तेरे सामने आ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर बोल दिया है मेरा इच्छा का बिना तेरा एक बाल भी गिरा नहीं सकता है। तू मेरे संग रहेगा, चारों ओर आएगा, क्योंकि पृथ्वी मेरे ऊपर विश्वासघात बन गया, पाप अक्रम बढ़ गया, बुराई बढ़ गया, परमेश्वर का हाथ उठा गया। लेकिन परमेश्वर रुका कर रखता है बीबी, उसको चुना लोग के ऊपर क्या करने के लिए? मोहर डाल दिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन, इसके लिए मैं आप लोग को बार-बार कहता हूं बाइबल पढ़ो। बाइबल में लिखा है ये वचन पढ़ने में नहीं, ये वचन सुनने में तुम्हारे लिए आशीष है। रेवलेशन बुक तुम सुनने में भी तुम्हारे लिए आशीष है, बाकी बुक पूरा पढ़ने में तुम आशीष पाएगा, लेकिन ये रेवलेशन तुम सुनने में भी तेरे को आशीष है। अच्छी वचन सुनते, वचन को पढ़ो, ये सत्य है, ये सत्य है। हम मैं परमेश्वर का संग रहूंगा मतलब बोलने में नहीं, हम उसका हर बात मानना पड़ता है, हर बात मानना पड़ता है। मूसा को परमेश्वर कहता है मैं मिस्र देश को नाश करने वाला हूं, लेकिन मिस्र देश के बीच में मेरा लोग भी रहता है। वो संगार दूध नाश करने वाला आने के समय बोल के एक बात बोलना, 1 साल का मेमना को काट कर उनका घर में बाहर लहू रखने के बोलना, वो लहू को देखकर मेरा संगार करने और नाश करने वाला दूध वो घर को, वो परिवार को छुएगा नहीं। वो मूसा लोगों को कहता है लोग ऐसा ही 1 ही साल का मेमना लेकर वो बाहर डालने का, घर का अंदर डालेंगे तो वो नाश करने वाला दूध अंदर घुस जाएगा। तो वो क्या बोलता है वो सुनना पड़ता है, परमेश्वर उधर वो सिखाता है। 1 साल का मेमना मतलब 1 साल का मेमना है, तो पकड़ने क्या है, तो मारने क्या है। घर से बाहर रखो बताओ, तो बाहर रखने के, घर के अंदर नहीं रखने क्या है। वो भी सिखाता है उधर भी, वो क्या कहता है वही हम करने क्या है। नहीं तो मैंने तो मेमना खरीदा था, मैं तो मेमना काटा था, मैं तो लहू रखा था। परमेश्वर कहता है आई डोंट नो यू, तुम मेमना काटा होगा, लहू रखा होगा, लेकिन परमेश्वर कैसा बोला, ऐसा किया क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का संग मतलब दैट इज इंपॉर्टेंस।
मूसा के क्या कहता है? एक्सोडस में पढ़ेंगे 12 पहला 5 पढ़ो। तुम्हारा मेमना हाँ निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। कितना साल का रहना चाहिए? निर्दोष और 1 साल का रहना चाहिए। कौन सा भी मेमना लेने क्या नहीं, याद रखना। इसके लिए परमेश्वर क्लियरली कहता है 1 साल का रहना चाहिए और वो निर्दोष रहना चाहिए। और क्या कहता है 12 to 14 पढ़ो। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मारूंगा, दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। हालेलुया। होशाना। फारों का ऊपर, मिस्र देश का ऊपर परमेश्वर का हाथ उठने लगा। नाश करने वाला दूध को भेज दिया परमेश्वर, लेकिन ओल के बीच में परमेश्वर का लोग भी रहता था। परमेश्वर कहते हैं मूसा को 1 उम्र का मेमना पकड़ो, खरीदो और उसका खून लेके दरवाजा में बाहर रख दो। वो मैं देख के तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घर को पास ओवर कर छोड़कर मैं जाऊंगा। वो तेरे को क्या नहीं करेगा? नाश नहीं करेगा। तो परमेश्वर कैसा कहता है, ऐसा करने में हमारे लिए लाभ है। 1 साल के मेमना लेने क्या, घर से बाहर है वो खून रखने क्या है। तुम अंदर रखेगा, नाश करने वाला दूध घर से अंदर घुस जाएगा। कुछ भी मेमना लेके तुम काट नहीं सकते। तुम कुछ भी तेरे इच्छा से परमेश्वर का संग रहेगा बोलकर कर नहीं सकता है। वो क्या कहता है वो इंपॉर्टेंस है। नहीं तो तुम बोलेगा मैं तो मेमना लिया था, 1 साल का मेमना लिया, मैं मेमना काटा, मैं लहू रखा। लॉर्ड विल टेल यू आई डोंट नो यू। मैथ्यू में वही कहता है ना, मैथ्यू 7:21 to 23 पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग, 1-2 लोग नहीं, बहुत से लोग मेरे से कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। खुलकर
दूंगा, सत्य को बोल दूंगा। मैंने तुमको नहीं कभी नहीं जाना। हो गया। हे कुकर्म करने वालों, हाँ। मेरे पास से चले जाओ। हाँ। हो गया। तुम क्या करके क्या फायदा है? परमेश्वर क्या कहता है वो नहीं मानेंगे तो क्या करके क्या फायदा है? चर्च जाकर फायदा क्या है? बाइबल पढ़कर फायदा क्या है? प्रार्थना करके फायदा क्या है? शत्रु को भगाकर फायदा क्या है? प्रोफेसी देकर फायदा क्या है? अभिषेक में गुंडी मार के फायदा क्या है? परमेश्वर क्या कहता है? आई विल टेल यू, बोल कर बोल देंगे वो दिन, आई डोंट नो यू। परमेश्वर क्या कहता है? वो माना है, उसका संग रहने का मतलब है। उसका बात माने लो के वो शील रखता है, वो कवर करता है, वो केयर करता है। तो संघार नाश करने वाला किससे? दूध से बचाता है। कितना लोग बच्चे सुनाने लोग आज नहीं है, कितना शत्रु भगाए लोग आज नहीं है। कारण क्या है? परमेश्वर का आशीष देकर परमेश्वर को पर प्रेम किया लोग। परमेश्वर को पर प्रेम करेगा, परमेश्वर का संग रहेगा, परमेश्वर का इच्छा पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरा शील बनकर खड़ा रहूंगा। ये चारों टाइप बीमारी से, ये संघार करने वाला, नाश करने वाला दूध से मैं तेरे को बचाऊंगा, क्योंकि लहू तेरे ऊपर रहना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि परमेश्वर को क्रोध देश के ऊपर अभी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कहते हैं Psalms 2:12, पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे, हाँ, और तुम मार्ग ही में नहीं नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वो जिनका भरोसा उस पर है। होशाना। उसके पर प्रेम करो। Yes, Lord. क्योंकि वो ढूंढ के तेरे को आया, वो तेरे को बलिदान बना। Yes, Lord. उसको पर प्रेम करो, उसका बात मानो, नहीं तो तुम नष्ट में, रास्ता में क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि उसका क्रोध भड़कने वाला है, क्रोध उठने वाला है, उसका हाथ उठने वाला है। उसके लिए आज ही प्रेम करने की सीखो, आज ही उसका संग रहने की सीखो, आज ही उसका बात सुनने की सीखो। 17 years old में दानियल को बाबिलोन देश को पकड़ कर लेके गया, बंदी गृह में लेके गया। उधर लेके जाके उसका नाम को चेंज कर दिया, उसका खाना पानी को चेंज किया, उसका सब कुछ चेंज कर दिया, भाषा को चेंज कर दिया, लैंग्वेज को चेंज किया, सब कुछ चेंज किया। लेकिन दानियल को चेंज नहीं कर सका। दानियल का नाम चेंज करके बाबिलोन देश का परमेश्वर का नाम रख दिया। 3 साल दानियल ने नहीं बोल के रहता था। 3 साल का बाद परमेश्वर दानियल को कैसा उठा दिया देखो। क्योंकि इतना संकट आया, इतना तकलीफ आया, इतना उधर प्रेशर आया, फिर भी दानियल परमेश्वर का संग रहता था। Praise the Lord. संग रहता था। दानियल पढ़ेंगे बुक में, दानियल 1 पहला 1 to 5 तक कर में पढ़ो, खाली इधर 5 पढ़ो। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु देखो क्या क्या चेंज करते देखो दानियल को। उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। 3 साल खाना खिलाओ, मधु दियो। वो 5 तक तुम तो पढ़ के देखो, उसका नाम को चेंज किया, लैंग्वेज को चेंज किया, सब कुछ चेंज किया। 3 साल दानियल को
बदलने की कोशिश किया, लेकिन दानियल बदला नहीं है। अंत में देखो 117, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और डैनियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। भाग्यवान बन गए कि नहीं? Praise the Lord. भाग्यवान बना दिया परमेश्वर दानियल को। 3 साल वो तकलीफ उठाया, ये बाबिलोन जैसा बहुत कुछ राजा उसको बदलने की कोशिश किया, फेंक दो, कानिक दो, लेकिन दानियल बोला नो। परमेश्वर 3 साल में दानियल को इतना बुद्धि, इतना ज्ञान, स्वप्न अर्थ जानने के लिए बुद्धिमान बना दिया। 17 पढ़ो, 17 पढ़ो ना, 20 पढ़ो। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रिकों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। देखा, 10 गुना खाया पिया मधु पिया, वो बाबिलोन देश में मजा किया, वो शास्त्री लोग से बढ़कर दानियल 10 गुना बुद्धिमान राजा जानने लगा। परमेश्वर कितना ऊपर उठा दिया देखो दानियल का। हम अनेक लोग देखो पत्नी के लिए पाप कर देता है, पति के लिए पाप कर देता है, परिवार के लिए पाप कर देता है, हमारे धन दौलत के लिए हम परमेश्वर का विरोध पाप कर देता है, हमारे पैसा के लिए हम विरोध परमेश्वर का विरोध पाप कर देता है। लेकिन दानियल देखो 17 उम्र में बाबिलोन देश में पकड़ के लेके गया, उधर देखो दानियल परमेश्वर के संग में रहता था। 3 साल तकलीफ उठाया था। 3 साल के बाद दानियल को परमेश्वर इतना बुद्धि, इतना ज्ञान, राजा उसको देख के दानियल को सबसे ऊंचा पोजीशन दे दिया। ये परमेश्वर का संग लेने में हम भाग्यवान बनेंगे, भाग्यवती बनेंगे, भाग्यवान भाग्यवती बनेंगे। कितना अच्छा परमेश्वर देखो, हमारा परमेश्वर। उसका संग लेने का मतलब हमारा इच्छा से नहीं, उसका इच्छा से जीना, उसका बात मानना, उसका आज्ञा पूरा करना। हम सोचते हैं हम उस परमेश्वर का संग है, लेकिन हम हमारे इच्छा से मनमारी, विश्वासघात। बाबिलोन में रहते कौन देखता है? ऐसा दानियल सोचा नहीं। देखो दानियल उधर भी रह के परमेश्वर का इच्छाएं किया था, परमेश्वर का बातें मानता था। और अचानक राजा क्या किया, एक दिन स्वप्न देखने लगा। राजा को क्या आया? स्वप्न आया। स्वप्न आया तो अभी स्वप्न को सबको बुलाया, शास्त्री लोग बुलाकर वो कहता है खाली स्वप्न का अर्थ तुम लोग को बोलेगा, मैं विश्वास नहीं करेगा। मैंने क्या स्वप्न देखा, वो स्वप्न भी बोलेगा, स्वप्न का अर्थ भी बोलेगा, तो मैं विश्वास करेगा तुम सच्चा शास्त्री है। तो वो लोग कहता है वो कोई शरीर का आदमी, इंसान का बोल नहीं सकता है। ऐसा कैसा राजा, आप कैसा राजा है? ऐसा बोलते हैं, स्वप्न भी बोलो, स्वप्न का अर्थ भी बोलो, ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। राजा को गुस्सा आता है, तुम लोग स्वप्न में बोल के स्वप्न का अर्थ भी नहीं बोलेगा, मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं करेगा। इतना साल खाया पिया सब कुछ तुम लोग दिया, इसके लिए सबको खत्म कर दूंगा, आज्ञा दे दिया। तो ये लोग अभी दानियल को ढूंढता है। दानियल कहता है क्या हो गया? तो वो लोग बोलता है राजा ऐसा बोल रहे हैं, उसको स्वप्न को भी बोलना बोलता है, स्वप्न का अर्थ भी बोलना क्या बोलता है। दानियल बोलते थोड़ा रुको, थोड़ा समय दे दो मेरे को, मैं मेरे परमेश्वर से पूछता हूं, मेरा परमेश्वर क्या कहता है वही मैं कहूंगा। और दानियल को परमेश्वर बाबिलोन देश का राजा का स्वप्न और वो स्वप्न का अर्थ भी देता है। दानियल 2
इसीलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ, स्वप्न ना बताओ, तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, हाँ क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी हाँ कि जब तक समय न बदले हाँ तब तक हम राजा के सामने हाँ झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। हाँ इसीलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, हाँ, तब मैं जानूंगा विश्वास करूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। क्योंकि राजा ने स्वप्न देखा, तुम वो स्वप्न नहीं बोलेगा, मैं तुम लोगों पर विश्वास नहीं करेगा, तुम लोग झूठ बोल सकता है अर्थ। तुम मैंने क्या स्वप्न देखा वो भी बोलेगा, मैं विश्वास करेगा, तुम राइट आंसर मेरे को देते हो, नहीं तो मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं करेगा। 10 पढ़ो। कसदियों ने हाँ राजा से कहा, राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है नहीं हाँ जो राजा के मन की बात बता सके, हाँ और न कोई ऐसा राजा हाँ। या प्रधान या हाकिम हाँ। कभी हुआ है हाँ। जिसने किसी ज्योतिषी हाँ। या तंत्री हाँ। या कसदी से हाँ ऐसी बात पूछी हो। हालेलुया। होशाना। वो लोग कहते हैं ऐसा कोई इंसान ही नहीं है पृथ्वी के ऊपर, ऐसा कभी कोई राजा ऐसा पूछा नहीं है। आप कैसा राजा है, आप ऐसा पूछता है। 11 पढ़ो। जो बात राजा पूछता है हाँ वह अनोखी है, हाँ और देवताओं को छोड़कर हाँ जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, हाँ और कोई दूसरा नहीं हाँ। जो राजा को यह बात बता सके। हाँ, कोई शरीर में जन्म लेके आया शास्त्री ये सब करने सकते हैं, वो कोई परमेश्वर है उसको क्या कर सकते हैं, बता सकता है। राजा को गुस्सा आता है, क्या कहता है, 12 पढ़ो। इस पर राजा ने झुंझलाकर बहुत गुस्सा होकर और बहुत ही क्रोधित होकर हाँ बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। राजा को क्रोध आया, गुस्सा आया, इतना साल तुम लोग को उसका मतलब मेरे को फंसाया, झूठ बोला। अभी मैं पूछता हूँ, मेरा सपना भी बताओ, अर्थ बताओ, तुम लोग नहीं होता है, तुम लोग उसको पर कुछ बोलता है, ये सब को क्या करो, नष्ट करो। तो वो समय दानियल के लिए तुरने लगा। 19 पढ़ो। तब वह वेद हाँ। दानियल को हाँ। रात के समय दर्शन के द्वारा हाँ। प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को कहकर धन्यवाद किया। तो दानियल का आगे बोला, दानियल बोला थोड़ा समय दो। दानियल जाके परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर और राजा का स्वप्न का अर्थ भी दे दिया। परमेश्वर का संग रहने में नॉट ओनली परमेश्वर शील करता है, भाग्यवान भाग्यवती बना देता है। याद रखना, परमेश्वर का संग रहने का मतलब क्या है? खाली परमेश्वर का नाम लेना, हालेलुया बोलना, प्रेज द लॉर्ड बोलना, बाइबल पढ़ना, चर्च की जाना, ये नहीं है। उसका हर इच्छा मानना, हर बात सुनना, परमेश्वर का संग रहना, वो होता है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं दानियल कैसा, नोवा कैसा, जोब कैसा, पढ़कर देखो तो उनका हिस्ट्री कैसा लोग था वो लोग। ऐसा रहेगा परमेश्वर आकार ये महामारी बीमारी में खाली शील बनाने वाला नहीं, भाग्यवान भी बनाने वाला है। भाग्यवती भी बनाने वाला। बाबिलोन देश में जाने के बाद भी दानियल बदला नहीं है। परमेश्वर का संग रहता था, परमेश्वर का बातें मानता था, परमेश्वर की इच्छा ही करता था, अपने आप को खाना पानी में भी आसक्त नहीं किया था। 120 देश के लिए दानियल मुख्य था।
और उतना नहीं पढ़ो, दानियल 3:30 पढ़ो। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का पद और ऊंचा किया। क्या किया? और ऊंचा किया, और कुछ पोजीशन, हायर पोजीशन देने लगा। 6:28, दानियल 6:28। इस प्रकार दानियल, दारा और क्रूसो फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। सब राजाओं का समय भी दानियल का कार्य है। विक्ट्री था, विक्ट्री। कारण क्या है? परमेश्वर के संग रहने के कारण, परमेश्वर का बात मानने के कारण, परमेश्वर का इच्छा करने के कारण। बाबिलोन देश में रह के भी परमेश्वर दानियल कितना ऊंचा उठाया। वो परमेश्वर आज भी आशा करता है आप मेरे को परमेश्वर का संग रहना। परमेश्वर का संग रहना मतलब क्या है? आप परमेश्वर का बात मानना, परमेश्वर का इच्छा पूरा करना, परमेश्वर का साथ साथ चलना। वो कौन सा भी चारों ओर वो बीमारी आने दो, चारों ओर अंधकार आने दो, कोरे अंधकार आने दो, परमेश्वर का दूध पकड़ कर खड़ा रहता है। उसका अथॉरिटी दिया है आपके नाश करने के लिए। लेकिन अदर दूध उठ कर कहता है मुद्रे मेरे लोगों पर मुद्रे डाल लेता है, वो लोग को छोड़ो मत। तो आप परमेश्वर का संग, परमेश्वर का बात मानते रहेंगे। ये अंधकार क्या और घोर अंधकार होने दे, तेरे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होगा। याद रखना, क्योंकि वो तेरे को शील बनकर वो तेरे को आशीष देते रहेगा, उठाते रहेगा, वो उठाते रहेगा। थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर का बात मानने क्या है? वो श्रृंगार दूध नाश करने वाला आने के समय कैसा मूसे को कहते रहे 1 साल का मेमना, कुछ भी मेमना नहीं, उसका इच्छा मानने में वो नाश करने वाला दूध से हम बच सकता है। इसे करने में एक भी परमेश्वर का घर को पर श्रृंगार दूध छू नहीं सका। देखो तो आप परमेश्वर का बात मानेगा। परमेश्वर आज कल का नहीं, सदा के लिए, generation to generation, he'll be a shield for you.